पति की टेंशन में माँ को बड़ा कष्ट हुआ। माँ बोली कि अगर मेरी बेटी को अच्छा पति नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगी। लेकिन नारद भगवान ने फिर विचारा, कहा एक काम बन सकता है। कहा क्या? कहा ये तो सारा लक्षण भोले बाबा में पाया जा रहा है, सारा लक्षण भोले बाबा में पाया जा रहा है। इसलिए ये लक्षण अगर परमात्मा भोलेनाथ में है तो इसको कर दीजिए। ये बेटी का विवाह भोलेनाथ से कर दिया जाए। कहा रे बताओ, वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वो देवता और हम लोग पर्वत, कैसे होगा संभव भवन। उन्होंने बताया कि जो तब करे शिव कुमार तुम्हारी तो भाभी भेंट दिए त्रिपुरा। जो तपस्या अगर तुम्हारी शिव कुमारी करेगी तो भाभी भेंट देगी त्रिपुरा। ये किसी काम बन सकता है तपस्या से, और जब तपस्या कराओगे तो वो जो है भाभी मिल जाएगी। अब धीरे धीरे करके मन में चिंता होने लगी, टेंशन होने लगा है कि मेरी बेटी का विवाह कैसे करूँगा, कैसे भोलेनाथ मिलेंगे। अब धीरे धीरे करके भोलेनाथ की कृपा से स्वयं तो आरती जगत जननी थी, सो रही थी। माता पिता को टेंशन था, सोच रही थी कि अपनी पुत्री को कैसे मैं बताऊं कि बेटी तपस्या करने के लिए जाओ। लेकिन जब जहां बेटी सो रही थी पार्वती जी वहां पर पहुंची है तो स्वयं पार्वती जगत जननी जी ने कहा कि माँ आज मैंने बहुत बड़ा सपना देखा है। कहा कौन सा सपना देखा है बेटी? कहा माँ एक पंडित जी आए थे, एक पंडित जी आए थे और स्वप्न में मुझको तपस्या करने के लिए बोले थे। माँ का संकोच दूर हो गया। माँ संकोच कर रही थी कि अपनी बेटी का कैसे मैं बताऊं, कैसे मैं कहूँ तपस्या करने के लिए जाने के लिए। लेकिन बेटी स्वयं बोल रही है, माँ मैं क्या करूँ? पंडित जी बोले आप तपस्या करो, तपस्या करने के लिए जाओ। और माँ अपने गोद में ले लेती है, प्यार से चुम्बन करती है। बेटी क्या बताऊं, क्या मेरी नसीब है, मेरे जीवन में बेटी मिली भी तो तपस्या करने के लिए जाना पड़ेगा, मेरी गोद में खेल नहीं पाओगे बेटा। माँ बड़ी टेंशन में थी, तो भी क्या करें, किसी के भाग्य अगर बन रही है तो माँ को छोड़ना पड़ेगा। माँ ने कहा कि बेटी चिंता मत करना, टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूँ। कहा नहीं माँ मुझे तपस्या करने जाना पड़ेगा। कुछ सहेलियों को साथ में लेती है और पार्वती जी तपस्या करने के लिए वन में चली जाती है और वन में जाकर के सहेलियों के साथ भगवान के लिए तपस्या करती है। जब जनवरी आती थी, ठंडी पड़ती थी, तो वो कितने बड़े जल में रह करके तपस्या करती हैं, जल में घुस जाती हैं और एक पैर खड़ा करके तपस्या करती हैं। कुछ दिन तक तो भोजन किया, कुछ दिन के बाद हवा पीने लगी। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। उनका नाम दूसरा अपर्णा पड़ता है, दूसरा नाम अपर्णा हुआ कि प्राण ही नहीं रह गए। तपस्या करते करते जब धीरे धीरे भोलेनाथ जब खुश हुए तो
तपस्या में फिर सब ऋषियों